तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि प्रत्येक वर्ष चाहे जियो हो, एयरटेल हो या फिर वोडाफोन आइडिया हो या फिर कोई और ऑपरेटर हो, प्रत्येक वर्ष जो है रिचार्ज प्राइस बढ़ाती है। यानी कि जो प्लान है उसके प्राइस को हाई किया जाता है, बढ़ाया जाता है। और एक बार फिर से वर्ष 2023 आने को है और कहा गया है, बताया गया है, जानकारी निकलकर सामने आई है कि 10% तक के बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगा। मतलब जो प्लान अभी 100 रुपया में है वो आपको 110 रुपया में मिलने की संभावना है। ये बढ़ाई जा सकती है और देखा जाए तो प्रत्येक वर्ष बढ़ाया ही जाता है। दोस्तों सारे कंपनियों को ना ARPU बढ़ाने की रहती है, मतलब एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र। जैसे अभी आप 100 रुपया अपने मोबाइल फ़ोन पर खर्च कर रहे हो तो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र जो है वो 100 रुपया होता है। जैसे ही 110 रुपया किया जाएगा तो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र जो है 110 चला जाएगा। तो ARPU में 10% की बढ़ोतरी बताया गया है कि हो सकती है। देखो एयरटेल का तो कहा गया है कि एयरटेल वर्ष 2023 के फरवरी मंथ में बढ़ाई सकती है। और आप सभी को तो मालूम ही होगा कि भाई पहले एयरटेल बढ़ाती है फिर उसके पीछे से जियो बढ़ाता है। और जियो हमेशा ये कहता है कि जितने भी मतलब अदर ऑपरेटर में जो दाम रहेंगे उससे ज़्यादा बेनिफिट हम देंगे, ठीक है, चाहे वो डेटा के मामले में हो या फिर प्राइस के मामले में हो। पिछला बार भी मुझे याद है कि एयरटेल ने पहले बढ़ाया था और उसके पीछे पीछे रिलायंस जियो बढ़ाया था। तो सारे कंपनियां चाहती है एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र बढ़ाने को, लेकिन होता क्या है कि सभी में आपस में कंपटीशन होते रहता है, जिससे वो आपस में ही कंपटीशन करके ज़्यादा प्राइस नहीं बढ़ा पाती है। लेकिन अगर देखा जाए कि थोड़ा सा बैक चलते हैं, जब जियो नहीं था तो एयरटेल किस तरह से एक एक GB का कितना कितना रुपया ले रही थी वो तो आप सभी को मालूम ही होगा, और कितना महंगा था। तो जियो आया, कंपटीशन लेकर आया और सस्ता किया। अब देखा जा रहा कि 10% की माना जा रहा है कि 10% तक हो सकता है तो बढ़ोतरी की जा सकती है। लेकिन भाई मुझे लगता है कि श्योर है, क्योंकि उधर 5G भी आ रही है और 4G की प्राइस बढ़ाया जाएगा, उसी अनुसार से 5G की जो प्लान है वो लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। अगर ज़्यादा कम 4G रहा और 5G का प्लान ज़्यादा हाइक आ गया, ज़्यादा दाम का आ गया, तो लोग 4G में ही अटके रहेंगे। तो थोड़ा बहुत ये प्राइस मुझे लगता है निश्चित रूप से बढ़ाई जाएगी। एक और चीज़ देखो, सारी कंपनियां तो प्राइस बढ़ाने में लगी है, चलो अच्छा बात है, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र बढ़ रहा है, लेकिन हम लोगों के लिए बुरी बात है, ठीक है। कंपनियों के लिए तो अच्छा बात है कि एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र बढ़ रहा है, लेकिन हम लोगों के लिए बुरा बात है, क्योंकि होता क्या है ना, पहले आदत लग गया मोबाइल फ़ोन का, फिर अब तो बिना कॉलिंग का रह नहीं सकते, फिर बिना डाटा के अब रह नहीं सकते। तो देखो अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने घरों में, अपने ऑफिस में जियो फाइबर इस्तेमाल करती हैं, यानी जो डेटा इस्तेमाल करना होता है उसके लिए वो जियो फाइबर लगा कर रखती हैं। लेकिन आप अपने घरों में जियो फाइबर लगा रखे हो, कहीं मार्केट वगैरह जाते हो तो वहाँ पर आपको कॉल करना पड़ता है। आप सोचते हो कि मेरे मोबाइल फ़ोन में 2 GB ही डेटा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाहर में लोग उतना इस्तेमाल नहीं करती हैं, लेकिन कॉलिंग ज़रूर इस्तेमाल करती हैं। तो मेरे अनुसार से मैं कंपनी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कॉलिंग वाला प्लान भी लेकर आइए, क्योंकि भाई जो लोग रिलायंस जियो का या फिर कोई और जैसे एयरटेल का ब्रॉडबैंड या फिर फाइबर लगा रखे हैं, अगर वो 400-500 रुपया महीने में दे रहे हैं फाइबर का, और फिर इधर देखा जाए तो भाई 300-400 रुपया वो अपने रिचार्ज में लगा रहे हैं, तो क्या फ़ायदा लगाकर। इसलिए वहाँ पर थोड़ा सा जो है कंपनी को भी सोचना चाहिए कि फाइबर मेरा कनेक्शन लिया है तो कुछ लोगों को मैं सिर्फ कॉलिंग के लिए प्लान देता हूँ। हालांकि कंपनी का तो ये कहना है कि मैं कॉलिंग का कोई भी पैसा नहीं लेता हूँ, बस डेटा का ही पैसा लेता हूँ, मतलब जो डेटा सेल करता हूँ उसी में ही अनलिमिटेड कॉलिंग देता हूँ। लेकिन थोड़ा सा कंपनी को ये भी सोचना चाहिए कि भाई अगर मैं जियो फाइबर लगा रखा हूँ तो जो भी डेटा का काम रहेगा जियो फाइबर से ही करूँगा। ऐसा तो नहीं कि मार्केट में जियो फाइबर लेकर जाऊंगा, है ना। मार्केट में हमें कॉल करने के लिए भाई कुछ एक प्लान सस्ते में दे दो, बढ़िया रहेगा। उम्मीद करते हैं बहुत जल्द इस पर सुनवाई किया जाए और कंपनी जो है ये चीज़ लेकर आए। लेकिन कंपनी को तो डबल बेनिफिट हो रहा है ना, एक तरह से जियो फाइबर में भी आप रिचार्ज कर रहे हो, दूसरा तरफ से आप डेटा इस्तेमाल नहीं भी कर रहे हो, फिर भी अपने मोबाइल फ़ोन में इस्तेमाल कर रहे हो, है ना। अगर मैं नेटवर्क स्पीड के बारे में बात करूँ तो देखो भाई मेरे पास फाइबर लगा हुआ है और मैं देख पा रहा हूँ कि 4G का अब स्पीड उतना रहा नहीं। देखो जब 2G था तो 3G का बहुत अच्छा स्पीड आया। मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ जो मैं इस्तेमाल किया। 2G था, 3G का बहुत अच्छा स्पीड रहा, लोग 2G से 3 में आ गए।
3G था तब देखा गया कि 4G का बहुत अच्छा स्पीड है, लोग 3G से 4G में आ गए, 3G को स्लो कर दिया गया। अब उसी प्रकार से 5G आ रहा जिसमें 1 गीगाबाइट प्रति सेकेंड से भी ऊपर स्पीड बात की गई है। अब भाई 5G तो ला रहे हो लेकिन 4G देखो ना, शर्म आता है 4G कहते हुए। मेरे पास फाइबर लगा हुआ है और जब फाइबर लगा है उसका स्पीड देखोगे तो कहोगे कि यार 4G है या फिर 1G है या फिर 2G है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मोबाइल फ़ोन से भी नहीं चल रहा। एक तो वो ट्रिक है जियो का 198 पर लगाओ या फिर किसी को कॉल लगाओ तो थोड़ा बहुत जो है स्पीड मिल जाती है, लेकिन अगर ऐसे भी चलाओगे तो ज़्यादा स्पीड देखने को नहीं मिलता। तो पता नहीं नेक्स्ट जनरेशन में लोग घुस रहे हैं, जैसे 4G से 5G में जा रहे हैं लेकिन 4G को स्लो कर दे रहे हैं। हाँ, ये चीज़ भी हो सकती है इसमें चापलूसी की। देखो 4G को स्लो करेंगे तभी तो लोग अपग्रेड करेंगे, तभी तो लोग 5G लेंगे जब पूरे शहर में आ जाएगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए यार, मतलब कम से कम 4G तो अभी दे दो यार सही से। 4G भी नहीं दे रहे हो आप 5G के चक्कर में लगे हुए हो, तो बहुत सारी दिक्कत है। प्राइस भी हाइक किए जा रहे हो। अरे जो प्राइस हम लोग दे रहे हैं 4G का, कम से कम उसमें तो स्पीड दो यार, उसमें भी स्पीड नहीं दे रहे हो। दूसरी नंबर चीज़, आप फाइबर दे रहे हो लेकिन एक भी कॉलिंग का प्लान नहीं दे रहे हो। अरे मान लो कि कॉलिंग फ्री है तो दे दो भाई फाइबर वाले को, कम से कम ऐसा कुछ प्लान दे दो कि आप इतना का रिचार्ज करो, 3 महीने तक अनलिमिटेड कॉलिंग करो और उसी में आपको 1-2 GB डेटा करके मिल जाएगा। हाँ, ये रिचार्ज है कि भाई डेटा कम मिलेगा, अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगा, लेकिन फिर भी उसका प्राइस जो है ज़्यादा है और डेटा भी मिल रहा है। तो भाई कभी तो किसी भी ढंग का एक रिचार्ज प्लान दे दिया करो। फिलहाल इस वीडियो में मैंने आपको जानकारी दे दिया है, निकल कर सामने आया। वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या आप भी चाहते हैं सिर्फ कॉलिंग वाला प्लान, तो हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। और 4G का जो स्पीड है उसके बारे में भी बताइएगा कि 4G स्पीड आपके इधर कैसा है। मैं अपने इधर बात करूँ तो बिल्कुल घटिया है पूरी तरह से। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में।